आप सबका। आज मैं बात करूंगा अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 के बारे में। क्यों ऐसे मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि हाल ही में 29 जुलाई को आप सबको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 के नाम से। तो क्या क्या इस सर्वेक्षण में है, आपको एक एक चीज़ समझनी चाहिए। और कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2020 के लिए जो डेटा आया हुआ है बाघों के ऊपर, उस डेटा के बारे में प्रकाश डालिएगा, या कुछ उनके ही जुड़ा हुआ डेटा आपसे पूछ लेगा। तो एक एक डेटा को समझेंगे। तो आपको पहला प्रश्न तो यही याद रखना है, 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ बिंदुओं के ऊपर। रिपोर्ट में कहा क्या गया? रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा इनमें 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनमें डम्फा रिजर्व, मिजोरम का डम्फा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा रिजर्व और झारखंड का पलामू रिजर्व। इनमें कोई बाघ नहीं बचा है। ये दुखद है कि इन तीनों में कोई बाघ नहीं बचे हैं। डम्फा रिजर्व, बक्सा रिजर्व और पलामू रिजर्व। ये कहाँ कहाँ के हैं, राज्य जरूर याद रखिएगा। आगे मैं बात करूं तो उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं। अगर पर्टिकुलर आपसे रिजर्व पूछता है टाइगर रिजर्व, तो बताइएगा कि उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक बाघ हैं, उनकी संख्या 231 है। उसके बाद कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपोरा रिजर्व में 127 और 126 बाघ हैं क्रमशः। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो सिमलीपाल उड़ीसा, अहमदाबाद और कवाल यानी तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम, मध्य प्रदेश के संजय ढुबरी, असम के नमेरी और मानस आदि जैसे बाघ अपनी समग्र क्षमता से नीचे हैं और उन्हें संसाधनों की आवश्यकता है। तो हम अपील करेंगे इस बात को लेकर के, एक मानना रखेंगे कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं बाघों को, नियत समय पर जो संसाधन हैं उन्हें प्राप्त कराए जाएं, क्योंकि बाघों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। हालांकि हमने एक रिकॉर्ड बनाया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ 70% जो बाघ हैं वो भारत में ही निवास करते हैं और उनमें हमने वृद्धि भी देखी है। लेकिन फिर भी अगर संसाधनों का अभाव है तो बिल्कुल उसके लिए पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो बाघों के बारे में और कुछ सर्वेक्षण है कि मध्य प्रदेश में देश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। टोटल बाघों की संख्या है 526। और बात करें कर्नाटक की, उसके बाद संख्या बल का नाम आता है कर्नाटक में, तो कर्नाटक की संख्या 524 बाघों में है। तो यानी कि दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक और पहले स्थान पर टाइगर स्टेट का दर्जा अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश बताइएगा। पिछले साल छिन गया था, पहले साल कर्नाटक को पुनः मिल गया था, लेकिन आप याद रखिएगा तीसरे स्थान पर आता है उत्तराखंड का 442 बाघों की सूची के साथ। ठीक है, दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के देश हैं। इनमें देशों की अगर मैं बात करूं तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। दुनिया में ऐसे 13 बाघ श्रेणी के देश को अलग अलग बांटा गया है। तो ये देशों की सूची निम्न थी आपके सामने। आई होप जो आपको वीडियो चीज़ें जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट थी वो समझ आई होंगी। और उसके अलावा मैं एक बार आपको और बता दूं आपको क्या क्या याद रखना है। तो बाघों की दुनिया में कितनी श्रेणी है आप जरूर याद रखिएगा कि दुनिया में 13 बाघ श्रेणी के अलग अलग देश हैं। टाइगर स्टेट के नाम से किसके पास दर्जा है तो आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश के पास वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा है। दूसरे स्थान पर संख्या है कर्नाटक, इनके पास संख्या बलों में 2 की ज़्यादा है, 2 वृद्धि है बाघों की। और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे अभ्यारण्य हैं या टाइगर रिजर्व हैं जिनको आवश्यकता है मूलभूत संसाधनों की, जिनकी आवश्यकता पूरी रखे। आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व किस किस स्टेट में पड़ता है, तो आप एक बार नज़र जरूर रख लीजिएगा। भारत में अगर बात करूं किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं तो आप बताइएगा 231 बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व में है जो कि उत्तराखंड के हैं। देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं, संख्या याद रखिएगा। और कौन कौन से ऐसी संख्याएं टाइगर रिजर्व हैं जहां पर कोई बाघ नहीं बचा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।